Hello and welcome to Knowledge. My name is Amitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture we discussed about Vedic period. So in the last lecture we discussed about Aryans कि Aryans आए कहाँ से थे, Aryans आके इंडिया में कहाँ बसे. Now what we are going to do, we will be discussing about the later Vedic period. Because पिछले वीडियो में हमने देखा 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में. आज हम देखेंगे 1000 BC से लेके 600 BC तक, क्योंकि 600 BC के बाद आपका महाजनपदा पीरियड स्टार्ट होता है. तो जो लेटर वैदिक पीरियड था वो बिलोंग करता है आपके 1000 BC से 600 BC तक. तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल कंडीशन, क्या था उस टाइम पीरियड का सोशल कंडीशन लेटर वैदिक पीरियड में. फिर हम देखेंगे पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. हम ये देखेंगे कि कैसे किंग का, राजा का पावर बढ़ता जाता है. फिर देखेंगे कि इकोनॉमी कैसी थी, और इकोनॉमी के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, कौन कौन से आर्ट को फॉलो किया जाता था. फिर हम देखेंगे कि जो पॉटरी मेकिंग की जो पैटर्न थी, जो फैसिलिटी थी, वो कैसे इवॉल्व हुई है और किस टाइप की पॉटरीज लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस यूज़ करते थे. फिर हम देखेंगे लेटर वैदिक रिलीजन कौन कौन से थे, और बेसिकली कौन कौन से गॉड थे, क्योंकि रिलीजन के नाम पे तो वो नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे. फिर हम देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसे आप देख लोगे तो फिर आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा. तो हम देख लेते हैं पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड था, जो ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, वो उस टाइम पीरियड में आर्यंस कहाँ पे रुके हुए थे, कहाँ पे रिजाइड किए थे. वो आपका था सप्त सिंधु रीजन. बट लेटर ऑन 1000 BC के ऑलमोस्ट जब आयरन की खोज हो जाती है, तो ये जो रीजन है गंगा और यमुना का दोआब रीजन है, जो घने जंगलों से ढका हुआ था, दे स्टार्टेड टू क्लियरिंग द पैच ऑफ लैंड, और वो यहाँ बसना स्टार्ट किए. And the first town which is going to be urbanized in upcoming time period is पांचाल एंड कुरु. बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भरत राजा थे आर्यन के, भारता क्लैन के, वो और 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है. उन राजाओं में भरत जीतते हैं, और जो 10 राजा हारते हैं उन राजाओं में से एक राजा पुरु राजा रहता है. पुरु से भारत जाके आगे मिलते हैं, और भरत और पुरु मिलके कुरु राष्ट्र का निर्माण करते हैं, कुरु राष्ट्र. और कुरु और पांचाल जो दो राष्ट्र बनते हैं, कुरु और पांचाल आपस में मिलके पूरे रीजन को, ये जो पूरा रीजन है मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूँ. देखिए ये रहा आपका कुरु और ये रहा आपका पांचाल. ये जो गंगा का दोआब रीजन है, यहाँ मिलके अपने किंगडम को फैलाते हैं, अपने क्षेत्र को फैलाते हैं. उनकी राजधानी रहती है हस्तिनापुर. यहाँ पे हस्तिनापुर होगी आपकी राजधानी उनकी. तो इस तरह से, और यहीं पे है आपका कुरुक्षेत्र. कुरु से ही दिल्ली के आसपास कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ है, वो रीजन वो ऑक्यूपाई करते हैं. तो ये रहा आपका 1000 से लेके 800 BC के ऑलमोस्ट का टाइम पीरियड. तो हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर लेटर वैदिक पीरियड को हम बोलते हैं PGW, आयरन फेस कल्चर. ये PGW क्या है, तो पॉटरी ग्रेवेयर पॉटरीज को PGW बोलते थे. जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक. और इस टाइम पीरियड पे जैसे कि जो पहले आर्यंस बसे थे वो सप्त सिंधु रीजन में बसे थे, सरस्वती नदी के आसपास में. बट अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, वो जंगलों को काटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास आयरन की खोज हो गई रहती है. तो अब जो प्राइम लोकेशन उनका रहता है वो रहता है गंगा और यमुना का दोआब. सो गंगा और यमुना का दोआब बिकम द फोकस फ्रॉम द सरस्वती रीजन. और उसके बाद अब क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि भारता और पुरु, दो क्लैन ने आपस में हाथ मिला के कुरु वंश बनाया. तो सिमिलरली अलग अलग जो विश थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट थी वो थी आपकी कुला के बाद विश. कई फैमिलीज मिलके विश और क्लैन बनाती थी. तो वो कई विश मिलके आपस में मिलने लगे और एक कंसोलिडेटेड फॉर्म का एक सोसाइटल स्ट्रक्चर तैयार होने लगा, जो आगे चल के टाउन में चेंज होता है और फिर किंगडम में चेंज होता है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ विश. फिर आता है इमरजेंस ऑफ टाउन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुरु पांचाल एट द सेंटर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्लियर 1000 BC से लेके ऑलमोस्ट 8 to 700 BC तक जो प्राइम फोकस था वो आपका कुरु और पांचाल रीजन था.
जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ है, आपको पता होगा। तो ये रहा टाइम पीरियड और लोकेशन के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर हम बात कर लेते हैं सोसाइटल कंडीशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके लिए हमें पिछले वीडियो से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, दैट मीन्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जिसकी जैसे कैपेसिटी रहेगी, जिसका जैसा काम रहेगा, वो उस क्लास में बिलोंग करेगा। अगर किसी के पास बुद्धिमत्ता जाते हैं, इफ समवन हैज माइंड, देन ही विल बिलोंग टू द ब्राह्मण क्लास। If someone is powerful, physically powerful, physically strong, then he'll be Kshatriy class and he'll be protector of the society. Similarly, a craftsman, कोई कारीगर है, कोई पेंटर है, कोई अच्छी पॉट बनाता है, then he'll belong to Vaishya class, and then Shudra class who will perform the basic functions of the society. So that was a division of labor, not a division of caste or person. But this period is a Vedic, later Vedic period में ये जो कंडीशन थी, ये जो वर्ना सिस्टम था, ये काफ़ी डिटीरियोरेट हो जाता है, ये काफ़ी डाउनग्रेड हो जाता है। और ये जो डिवीज़न था पहले, डिवीज़न ऑफ लेबर, अब वो हो जाता है डिवीज़न ऑफ कास्ट एंड द डिवीज़न ऑफ पर्सन। अगर अब ये होगा, आप खुद सोचो कि अगर डिवीज़न ऑफ कास्ट होगा, डिवीज़न ऑफ कास्ट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को वही काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली दैट विल बी गोइंग टू अ हेरिडिटरी प्रोसेस। दैट मीन्स कोई ब्राह्मण का लड़का है तो अब ब्राह्मण ही बनेगा, किसी क्षत्रिय का लड़का है वो क्षत्रिय बनेगा। तो ये चीज़ें प्रिवेल होना स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पीरियड की सोसाइटी में। और 4 क्लासेस जो हैं, जिसे पुरुष शुक्ता में बताया है हमने, वैदिक लिटरेचर वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका वर्ना सिस्टम है वो आपके पुरुष शुक्त है, जो आपका मंडल आपके ऋग्वेदा का, उसमें मेंशन किया गया है। तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण होते हैं और क्षत्रिय होते हैं, इन दोनों को अपनी सुप्रीमेसी के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, तुम सुप्रीम हो। बट लेटर ऑन क्या होता है कि ये दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं। क्षत्रिय कहता है कि मैं आपको लैंड दूंगा, और ब्राह्मण कहता है कि मैं आपको अलग अलग सेक्रीफाइसेस करवाऊंगा आपसे और आपको पावरफुल बनाऊंगा। तो एग्जैक्टली यही होता है, ये दोनों कोऑपरेट करके इन दोनों के ऊपर रूल करते हैं। तो वैश्य क्या होते हैं? तो जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा विश मीन्स कॉमन पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लैन। तो वैश्य वही हो जाते हैं, विश से ही बना है वैश्य। वैश्य मीन्स कॉमन पीपल हु आर परफॉर्मिंग द क्राफ्ट और काइंड ऑफ थिंग। और जो वैश्य पीपल थे, इनके ऊपर टोटल जिम्मेदारी थी टैक्स पे करने की। अब यहाँ टैक्स का मैटर कैसे आता है? तो बेसिकली होता क्या है, अर्लियर टाइम पीरियड पे जो लोग होते थे उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, वो अपने राजा को, जैसे कि हमने देखा था ना कि गांव के राजा को वो बोलते थे जनक, आई थिंक ज्ञानिनी या जनक बोलते थे। तो उनको लोग ट्रिब्यूट्स देते थे, गिफ्ट्स देते थे। गिफ्ट्स में क्या देते थे? अलग अलग सामान दे दिया, कुछ कपड़े दे दिए, कुछ पॉटरी बनाई वो दे दिया। तो उस गिफ्ट को बाली बोलते थे, बाली, BALI, बाली। बट इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं वो बाली जो था वो अब मैंडेटरी हो जाता है और वो टैक्स का फॉर्म ले लेता है। मैंडेटरी टैक्स था बाली। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो टैक्स कलेक्शन का काम होता है वो एक पर्टिकुलर ऑफिसर को दे दिया जाता है राजा द्वारा, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वैश्य जो थे उनका काम था टैक्स पे करना, ट्रिब्यूट्स देना राजा को। तो ये रहा आपका सोशल कंडीशन और सोसाइटल डिवीजन। अब हम और देख लेते हैं इसके बारे में कि वर्ना जो था वो बिकम बर्थ बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, और अनटचेबल का कॉन्सेप्ट भी अब यहाँ इमर्ज होता है आना। अब अनटचेबल बेसिकली होते कौन थे? तो वो लोग जो नालियों को साफ करना, जानवरों को नहलाना, ऐसे काम करते थे। बो और एरो तैयार करना, तीर और कमान जिसको बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को अनटचेबल बोला गया है, और उनसे अभी वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ रहता है कि उनसे बॉडी टच नहीं करना है, या फिर उनसे हाथ नहीं मिलाना है, उनसे उनके सामने नहीं आना। ये चीज़ें अभी स्टार्ट होना शुरू होती हैं। फिर आता है आपका गोत्रा सिस्टम। तो गोत्र सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है कि किसी एक पर्टिकुलर जो खानदान जिसे बोलते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर खानदान के लोग अलग अलग जगहों पे बसे हुए हैं, तो वो गोत्र सिस्टम आ गया। और गोत्र एक्सोगैमी स्टार्ट होती है। गोत्र एक्सोगैमी मीन्स व्हाट? तो गोत्र एक्सोगैमी बेसिकली नॉट मैरिंग इनसाइड दैट गोत्र, कि किसी एक गोत्र में शादी नहीं होगी। अगर इफ यू वांट टू परफॉर्म सम मैरिज, देन यू विल हैव टू गेट आउटसाइड दैट
गोत्र, एंड वहाँ पे आप शादी कर सकते हो। अनटचेबल हो गया है, गोत्रा सिस्टम हो गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आश्रम सिस्टम भी इमर्ज होता है। अब ये ब्राह्मण्स द्वारा क्रिएट किया गया आश्रम सिस्टम है, इसमें 4 आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य मीन्स जो स्टूडेंट लाइफ होती थी जिसमें बच्चे पढ़ते थे। फिर गृहस्थ होता है जिसमें अपना परिवार के साथ रहते थे। वानप्रस्थ मीन्स लोग जंगल में जाना स्टार्ट करते और अपने परिवार से थोड़ा अलग होना स्टार्ट करते। और संन्यास में कंप्लीट रिटायरमेंट की बात की गई है कि आपको अपने परिवार से पूरी तरह बाहर हो जाना है और पूरा टाइम आपको अपने भगवान के चरणों में व्यतीत करना है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। देखिए, ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो ऋग वैदिक पीरियड था। उस टाइम पीरियड में केवल ऋग वेदा लिखे गए हैं, बट जो बाकी के 4 वेद लिखे गए हैं, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो इस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड के सोशल कंडीशंस भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, और वही हुआ एग्जैक्टली। ये आश्रम सिस्टम के बारे में आपके वेदा में मेंशन किया गया है, आपके लेटर ऑन वेदा में। तो यहाँ पे फिगर है जिसमें आप देख सकते हो ये हायरार्की है, सोशल हायरार्की, जिसमें ब्राह्मण क्लास को सबसे ऊपर माना गया, फिर क्षत्रिय क्लास को उसके नीचे, फिर वैश्य को और शूद्र को सबसे नीचे माना गया, जिन्हें लेबरर और सर्वेंट बोला गया। तो ये रहा आपका कंप्लीट सोशल कंडीशन, जिसमें हमने देखा कि वर्ना सिस्टम कैसे ये पहले क्लास डिवीजन होकर अब कास्ट डिवीजन हो गई है, बाय बर्थ हो गया है, कैसे आश्रम सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, अनटचेबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है, गोत्रा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये रहा आपका कंप्लीट सोशल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए, इस टाइम पीरियड में किंग की पावर काफ़ी बढ़ गई थी। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है किसी एक समय में, सपोज करो 10 साल पहले आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है और आप उस इंपॉर्टेंस को अच्छा फील करते हो, उस इंपॉर्टेंस से आपको अच्छा फील होता है, आप प्राउड फील करते हो, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि वो इंपॉर्टेंस, वो आपका पावर और एक्सपैंड करे। अब वो पावर एक्सपैंड कैसे करेगा? तो जैसे जैसे आपको और पैसे मिलते जाएंगे, वेल्थ मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी टेरिटरी एक्सपैंड होगी, वैसे वैसे आपका पावर एक्सपैंड होगा और आपकी इंपॉर्टेंस एक्सपैंड होगी। तो एग्जैक्टली इस टाइम पीरियड में होता यही है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मण्स ने क्षत्रिय के साथ कोऑपरेट किया, तो उन्होंने अलग अलग तरह की सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना शुरू किया। सेक्रीफाइसेस मीन्स यज्ञ को, जिसमें वो दिखाते थे कि राजा बहुत ही पावरफुल है, राजा बहुत महान है, यू आर सिमिलर टू गॉड, और तरह तरह की एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कहानियाँ सुनाकर बेसिकली उनको और जैसे कि बोलते हैं चढ़ाना, तो चढ़ाते थे उन्हें। तो उसे फील करके वो अपने आप को और प्राउड फील करते थे और अपने पावर को और एक्सपैंड करते थे, अपने टेरिटरी को और एक्सपैंड करने लगे। और धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि जैसे जैसे टेरिटरी और एक्सपैंड होगी, वैसे वैसे टैक्सेशन बढ़ता जाएगा, और टैक्सेशन बढ़ने के साथ साथ फिर स्टैंडिंग आर्मी भी रखना शुरू करेगी। बट इस टाइम पीरियड में अभी स्टैंडिंग आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दैट मीन्स कि राजा के पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी। जब किसी से युद्ध होता था तो ट्राइबल पीपल आके लड़ते थे। देखिए, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में राष्ट्र वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि उस टाइम पे ट्राइबल स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स होते थे जो साथ मिलकर विज बनाते थे, क्लैन बनाते थे, और क्लैन मिलके फिर एक विलेज बनाते थे। बट इस टाइम पीरियड में वो जो ट्राइबल विलेजेस थे वो अब उनका इंपॉर्टेंस अब काफ़ी खत्म होना स्टार्ट हो गया था, और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आपने महाभारत में सुना होगा, कुरु राष्ट्र, पांचाल राष्ट्र, भारतवर्ष, तो हिंदू राष्ट्र। तो ऐसे राष्ट्र का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। अब राष्ट्र मीन्स व्हाट? तो राष्ट्र मीन्स एक पर्टिकुलर टेरिटरी हुई, एक पर्टिकुलर कोई सोसाइटी, किंगडम हुआ, जिसमें एक सुप्रीम सॉवरेन बॉडी हुई, एक अथॉरिटी हुई, जैसे कि एक राजा हुआ जो उस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा। तो जैसे कि इस टाइम पीरियड में किंग का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। वॉर्स फॉर टेरिटरीज नॉट फॉर काउस, ये इंपॉर्टेंट है। अर्लियर टाइम पीरियड में हमने देखा था कि जो वॉर हुए हैं वो गायों के लिए हुए हैं, काउस, बिकॉज गोधन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें गोधन गौ को इंपॉर्टेंट माना गया है, दे वर सेक्रेड। बट इस टाइम पीरियड में अब काउ के लिए झगड़ा नहीं होता था, अब टेरिटरीज के लिए झगड़ा होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि राजा को अब अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना था, तो इसलिए वो टेरिटरी कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र वर्ड अपीयर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो राष्ट्र वर्ड, अब जो कौन कौन से रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे ब्राह्मणों द्वारा, वो था अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी।
तो अश्वमेध यज्ञ होता है जिसमें बेसिकली एक घोड़े को छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ जिस जिस किंगडम में गया वहाँ के लोग या तो उस राजा की अधीनता स्वीकार करें या फिर उनसे युद्ध करें। तो ऐसा कॉन्सेप्ट था अश्वमेध यज्ञ का। फिर एक राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ दिस सेक्रीफाइस कन्फर्ड सुप्रीम पावर टू किंग, जिसमें राजसूय यज्ञ में सारे तरफ के हर तरह के राजा आते थे जहाँ यज्ञ परफॉर्म होता था और अपनी अधीनता स्वीकार कर अपनी अधीनता अपने आप को उस राजा के अधीन कर देते थे जो राजसूय यज्ञ करा रहा था। फिर आता है वाजपेयी का कॉन्सेप्ट। तो वाजपेयी बेसिकली एक चैरियट रेसिंग थी जिसमें राजा का भी चैरियट पार्टिसिपेट करता है और वो जीतता है बेसिकली। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट रिचुअल्स और यज्ञास जो परफॉर्म कराए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि सभा और समिति का कॉन्सेप्ट था जिसमें सभी लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे। अब इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली राजा बहुत मजबूत हो गया था, तो वो क्यों ऐसे सभा और समिति में इंटरेक्ट करेगा। वो अपने आप को पावरफुल मानता है, वो अपने आप को घमंडी मानता है, तो आई मीन ही इज अ घमंडी पर्सन, तो अपने आप को अलग रखेगा। फिर सभा जो थी, सभा कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गई जिसमें राजा कभी कभी आके बैठता था और वहां पे अपनी न्याय प्रणाली के थ्रू न्याय सुनाता था। वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हुई, तो ऑब्वियसली जब पैट्रियार्की इंक्रीज होगी, क्योंकि मेल डोमिनेशन जब इंक्रीज होगा तो वुमेन की पोजीशन डिग्रेड होगी। साइज ऑफ टाउन इंक्रीज, तो जैसे कि मैंने बताया अलग अलग विस अलग अलग क्लैन आके मिलना शुरू हुए, कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो नए नए टाउन्स इमर्ज होने लगे, इमर्ज टाउन्स का एरिया बढ़ने लगा। अबाउट टू बिकम जनपदास, तो अभी हम देखेंगे 600 BC में से स्टार्ट होता है महाजनपदा पीरियड। तो अभी ये जनपदा बनना स्टार्ट हुए थे। ये आपकी स्टोरी ऑलमोस्ट 700 BC की ऑलमोस्ट। फिर जैसे कि मैंने बताया आपका बाली बिकम मैंडेटरी टैक्स और संग्रहित्री ऑफिसर टू कलेक्ट। तो राजा ने एक संग्रहित्री को अपॉइंट किया जो ये बाली जो टैक्स को कलेक्ट करता था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो राजा की अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जो उनके साथी होंगे, जो उनको साथ देते होंगे, उनमें कुछ नए ऑफिशियल्स भी थे, जैसे कि सुता जो चैरियोटियर होता था, जो रथ को चलाता था। जैसे कि कर्ण, आपने महाभारत देखा होगा, तो कर्ण जो कैरेक्टर है उसके पिता भीष्म पितामह के चैरियोटियर थे। फिर संग्रहित्री जैसे कि मैंने बताया, भागदुघा, ग्रामिणी, शतपति, तक्षण और क्षेत्रीय छात्री। तो ये रहे आपके नए ऑफिशियल्स जो इस समय इंट्रोड्यूस हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में किंगडम एक्सपैंड करना शुरू हुआ था। राजा ने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया था, तो उसको अपने पूरे टेरिटरी पे कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नए नए मेंबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वही किया था इस टाइम पे एग्जैक्टली। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ऋग्वेदिक जो पीपल थे वो नोमैडिक थे, पेस्टोरलिस्ट थे, बट जब वो इंडिया में आए तो यहाँ के लोगों के कल्चर को देख के काफ़ी अच्छा लगा उन्हें, और उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर वॉज द मेन लाइवलीहुड, और एग्रीकल्चर की वजह से उनकी लाइफ सेटल्ड हो गई, वो अब एक जगह पे रहना शुरू कर दिए। अब हमें पता कैसे चलता है, तो बेसिकली शतपथ ब्राह्मणा, जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी एक वेद है उसके 4 पार्ट हैं, ब्राह्मणा, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। तो एक शतपथ ब्राह्मण है, उसमें प्लॉइंग रिचुअल्स के बारे में बताया गया है कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरह से जुताई करनी चाहिए खेत की, कब जुताई स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी गहरी जुताई करनी चाहिए। तो इस टाइम के, जैसे कि आपको पता होगा गांव में जब पहली खेती स्टार्ट होती है किसी एक पर्टिकुलर सीजन की, तो उसमें खेत की पूजा की जाती है। तो वही एग्जैक्टली यही चीज़ है जिसमें प्लॉइंग रिचुअल्स के बारे में मेंशन किया गया शतपथ ब्राह्मण में। फिर अपार्ट फ्रॉम वुडन प्लॉव भी मिले हैं जो जिनके साथ बैलों को बांधा गया था। और आप अगर महाभारत जानते होंगे, श्री कृष्ण भगवान की स्टोरी जानते होंगे, सीता माता और राम जी की स्टोरी जानते होंगे, तो आपको पता होगा जनक और सीता की स्टोरी, जिसमें जनक जी जो थे, जनकपुरी के राजा जो थे, उन्होंने खेत की जुताई करते वक्त ही सीता जी को जमीन से निकाला था। और बलराम जो श्री कृष्ण भगवान के भाई साहब थे, उनके पास हल था जो उनका मेन हथियार था। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उस टाइम पीरियड में जो वुडन प्लॉ का उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस था। फिर वीट एंड राइस मेन क्रॉप थे, और भी खेती होती थी, बार्ले की भी खेती होती थी, बट वीट और राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स माने गए थे और अलग अलग रिचुअल्स में इनका यूज़ होता था। राइस को व्रीहि ही बोला गया है वेदास में, और इनके अवशेष मिले हमें हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा जो जगह है ईटा के पास, ऑलमोस्ट 800 BC के करीब मिला है हमें इनके अवशेष व्रीहि के, दैट मीन्स चावल के, राइस के। तो ये रहा इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में।
तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि एक आयरन एज था, तो इस टाइम पीरियड में आयरन से टूल्स बने हुए मिले हैं हमें कई जगहों पे। तो देखा जाता है कि जो आपका धारवाड़ रीजन है कर्नाटका का, यहाँ से 1000 BC में हमें आयरन रिमेन मिले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम नदर्न इंडिया, जहाँ पे इसका एक्सटेंसिव यूज हुआ है पेड़ों को काटने में, वहाँ कई कई अलग अलग जगहों पे बरियल्स में अलग अलग टूल्स मिले हैं, कहीं कहीं जमीन में दफन टूल्स मिले हैं आयरन के। तो आप यहाँ देख सकते हो फिगर। तो अपार्ट फ्रॉम आयरन टूल्स और भी, जैसे कि कॉपर फैक्ट्री स्टार्ट होती है, लेदर का काम स्टार्ट हो गया रहता है, पॉटरीज बनाना स्टार्ट हो रहती है, कारपेंटर वर्क स्टार्ट हो जाते हैं, मेटलर्जी स्टार्ट हो गई रहती है, गोल्ड स्मिथ रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह के मर्चेंट बनते हैं। क्योंकि जब टाउन का एक्सपेंशन होगा, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि जब टाउन का एक्सपेंशन कैसे होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग जगह से लोग आएंगे अपने सामानों को बेचने के लिए, और जो अगर उनको फेवरेबल कंडीशन लगी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बस जाएंगे और वहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये धीरे धीरे एक्सपेंड होता जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो एक टाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही होता है कि अब जो टाउन जो काफ़ी एक्सपैंड हो गए रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रेडर्स मर्चेंट आके एक गिल्ड बनाते हैं। गिल्ड एक बॉडी हो गई पर्टिकुलरली, जिसका बेसिक काम था कि अपने मर्चेंट्स के हितों की रक्षा करना, उनके साथ उनका हेल्प करना। तो ये जो गिल्ड्स थे वो एक बैंकर की तरह भी काम करते थे, उनको फाइनेंस करते थे और ट्रस्टी के तौर पे भी वो काम किया करते थे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, श्रेष्ठिनीज जो नॉर्थ इंडिया में सेठ जो आज के होते हैं, आजकल सेठों को जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, उन्हें श्रेष्ठिनीज बोलते थे उस टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में, और चेट्टीस बोलते थे साउथ इंडिया में। तो श्रेष्ठिनी और चेट्टीस का भी कॉन्सेप्ट है जो मनी लेंडिंग करते थे। प्राइमरली ये ब्राह्मण्स होते थे, देखिए ब्राह्मण्स भी होते थे और भी लोग होते थे, लेकिन प्राइमरली ब्राह्मण्स होते थे क्योंकि उनके पास उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था राजा को, और राजा उन्हें अक्सर ही एक लैंड दे दिया, कोई ज़मीन दे दी, एक ह्यूज अमाउंट में कुछ पैसे दे दिए, कुछ सामान दे दिया, तो ऐसे उनको पैसे मिलते थे और वो फर्दर लेंडिंग करते थे। नाउ अपार्ट फ्रॉम इस, एरो हेड्स और स्पीयर हेड्स मिले हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको बरियल्स में मिले हैं आपके नॉर्दर्न इंडिया से। तो ये रहा आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर हम बात कर लेते हैं पॉटरी के बारे में। सॉरी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी काफ़ी फेमस थी। तो ये रहा आपका पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। अपार्ट फ्रॉम दिस और 3 तरह की पॉटरीज थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और रेड वेयर। तो ये रहा आपका ब्लैक एंड रेड वेयर और ये ब्लैक स्लिप्ड वेयर। तो इन 4 तरह की पॉटरीज के एविडेंसेस मिले हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट है उस टाइम पीरियड में, जो दिखाता है कि लोग काफ़ी नए नए चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, नए नए चीज़ों के रिसर्च करते थे, उनकी जो आर्ट और पेंटिंग की कला थी वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी थी इस टाइम पीरियड में। तो इसके बाद आता है रिलीजन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने अर्लियर टाइम पीरियड में देखा था कि वहाँ पे अग्नि और जो आपके इंद्र थे, इंद्र सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड माने गए हैं। बट इस टाइम पीरियड में अग्नि और इंद्र का इम्पोर्टेंस घट गया है काफ़ी। और इस टाइम पीरियड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण्स ने अलग अलग तरह के सेक्रीफाइसेस इंट्रोड्यूस किए, उसको करवाना स्टार्ट किया, तो सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए थे, काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे, काफ़ी एनिमल की हत्या होती थी। फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ यज्ञ, तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस तभी होगा जब यज्ञ होगा, तो यज्ञ के भी नंबर काफ़ी बढ़ गए थे। इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट इंपॉर्टेंस, तो इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया था, और इनकी जगह रुद्र जो शंकर भगवान है, वो गॉड ऑफ एनिमल मानते थे, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। और लॉर्ड विष्णु का भी इंपॉर्टेंस बढ़ गया था क्योंकि उन्हें प्रोटेक्टर माना गया था लेटर वैदिक पीरियड में, और ऐसा भी माना जाता था कि इन्होंने ही लोगों को सेटल होने में हेल्प की है। फिर आता है साइन ऑफ आइडोल्ट्री। तो एक मूर्ति पूजा की साइन स्टार्ट होती है कहीं कहीं किसी एक चीज़ों को, जैसे कि शंकर भगवान का लिंग होता है, वैसे ही कुछ कुछ पत्थरों को भगवान मान के पूजा जाने स्टार्ट हो गया था इस टाइम पीरियड में। बेसिकली मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी। और फिर सम सोशल क्लासेस हैज़ ओन गॉड, और अब कुछ जो क्लासेस थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस तरह के क्लासेस के अपने गॉड होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि गॉड पुशान के बारे में मेंशन किया गया वेदों में, जो गॉड ऑफ शूद्रास माने गए हैं, शूद्र के गॉड माने गए हैं ये। तो ये रहा आपका लेटर वैदिक रिलीजन। अभी और आगे जब हम देखेंगे तो सेक्रीफाइसेस कम होना स्टार्ट होंगी, और एक पर्टिकुलर टेरिटरी में अपने घर में लोग ये पूजा पाठ स्टार्ट करेंगे परफॉर्म करना। ये आगे हम महाजनपदा पीरियड और मगधन पीरियड में देखेंगे। और इसी टाइम पीरियड में अब बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी इमर्जेंस होगा, क्योंकि वर्ना सिस्टम काफ़ी डिग्रेड हो गया था, तो लोग इससे उब चुके थे। जो डिप्रेस्ड लोग थे, जो शूद्रा और वैश्य क्लास के थे, अब वो स्टार्ट करते हैं
बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करना। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब हम देख लेते हैं कुछ पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, तो ऑब्वियसली आपको भी पता होगा सिंधु रीजन में रिसाइड किए तो सिंधु ही मेंशन होगी, तो सिंधु इज द करेक्ट आंसर। द टर्म आर्यन डिनोट्स, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आर्यन देखिए, आर्यन बेसिकली वो लोग थे जिनके जो लैंग्वेज था वो था इंडो यूरोपियन। तो इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ इथनिक, इट्स अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो आर्यन एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो बोलते थे, इसलिए ये आंसर होगा सी, स्पीच ग्रुप। सुपीरियर रेस गलत, एंड इथनिक ग्रुप गलत, और नोमैडिक पीपल, नोमैडिक बोल सकते हैं बट एक्चुअली देवर नोमैडिक, बट वो उनका प्रोफेशन था, वो अपने लाइवलीहुड के लिए करते थे, बट बेसिकली आर्यंस वर अ स्पीच ग्रुप। ध्यान दीजिएगा इसे। फिर इसके बाद देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो मैंने अभी आपको बताया था आपके अथर्व वेदा में मेंशन है मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में। फिर द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ, कौन सा रिलीजन था आप खुद बता सकते हो। तो भक्ति तो थी नहीं, इमेज वर्शिप और यजना तो थे बट इमेज वर्शिप नहीं थी। वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, भक्ति नहीं थी, यजना थी। तो वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजना वाज द करेक्ट आंसर। तो इसका ये आंसर हो गया। फिर एक क्वेश्चन है कि विच विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमने इसके बारे में पढ़ रखा है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, दोनों के बारे में पढ़ लिया है। तो ऋग वैदिक आर्यन यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidences of using them। ये करेक्ट है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो युद्ध होते थे उसमें उनके पास चैरियट थे, सीने पे छाती पे पहनने के लिए कोट हुआ करते थे जो आर्मर्स होते थे। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये सही हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। अब ये देखिए आयरन आता है 1000 BC के ऑलमोस्ट, तो आयरन तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत हो गया। तो देखिए अगर दूसरा गलत हो गया तो बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया, यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। फिर आता है आपका कि ऋग वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। देखिए ये थोड़ा कंटेस्टेड है बिकॉज कहीं कहीं पे एक सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे एक जगह हॉर्स का बोन मिला है, बट इट्स नॉट राइट टिल नाउ, इट्स नॉट प्रूव टिल नाउ। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी सही है बिकॉज ऋग वैदिक आर्यंस के पास चैरियट थे जो घोड़ों से बंधे होते थे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द वेदास। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लोपामुद्रा was a ब्रह्मवादिनी, गार्गी was not a ब्रह्मवादिनी, she was a thinker, she was a philosopher, बट वो ब्रह्मवादिनी नहीं थी। उन्होंने विष्णु भगवान के लिए काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा था, उसके बारे में उन्होंने खोजबीन की थी। तो लोपामुद्रा was a ब्रह्मवादिनी जिन्होंने वेदास के हाइम्स को क्रिएट किया है। गार्गी ने हाइम्स को क्रिएट नहीं किया है, लोपामुद्रा ने किया है, तो लोपामुद्रा विल बी द करेक्ट आंसर। Now the famous dialogue between Nachiketa and Yama is mentioned in the, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, शायद मेरे पास होगा ये, एक मिनट, सॉरी मैंने डिस्कस किया था, ये काठोपनिषद में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा पिछला स्लाइड, सॉरी पिछले वीडियो की स्लाइड्स को देखेंगे तो आपको यहाँ साइड में मैंने एक पिक्चर लगाई थी, उसमें मेंशन किया गया था काठोपनिषद के बारे में। तो काठोपनिषद में नचिकेत और यम के बीच में जो डायलॉग हुआ है उसको मेंशन किया गया है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्यन पीरियड से आया हुआ है। तो आई होप आपको अब चीज़ें पूरी समझ में आ गई होंगी कि कैसे शुरुआत होती है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से, फिर कैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट होता है, फिर खेती स्टार्ट होती है, खेती के बाद लोगों के पास और तरह तरह के कॉपर ब्रॉन्ज आना स्टार्ट होते हैं, कॉपर ब्रॉन्ज के साथ साथ टाउन बढ़ते हैं, फिर फर्स्ट अर्बनाइजेशन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन के बाद बाहर से लोग आते हैं, फिर अर्ली विलेज स्टार्ट होता है, विलेज बनना शुरू होते हैं, फिर विलेज एक्सपैंड होता है, अब एक्सपैंड होकर टाउन बनता है, फिर टाउन के बाद हम आगे अगले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे जनपद और महाजनपद का क्रिएशन होता है, कॉन्सेप्ट आता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड comment your suggestions because we are working hard
फॉर दिस। और प्लीज आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू get updated with the current affairs and the different concepts of history, geography, polity, I mean throughout the syllabus of UPSC or civil services examination, you can visit to our app. The link will be given in the description box, so you can check over there. उस जो ऐप है नाउलेट्स का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसमें काफ़ी यूनिक तरीके से स्टडी कार्ड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। करंट अफेयर्स भी अब हम अपडेट कर रहे हैं, आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स को भी रेगुलरली पढ़ सकते हो, पिछले अक्टूबर से लेके अब तक से, और अब फिर आगे भी आने वाले महीनों के करंट अफेयर्स आप इजीली पढ़ सकते हो। सो प्लीज़ विजिट ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।